12 से ज्यादा मवेशी झुलस गए हैं। गीड़ा तहसील के खोखसर पूर्व गांव की ये घटना है। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू। विधानसभा के नापक्ष लॉबी में बैठक है। बजट सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो आज बजट सत्र पर चर्चा होनी है और इसी को लेकर भाजपा की क्या रणनीति रहेगी या विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इसी को लेकर विपक्षी दल इस समय बैठक कर रहा है। कानून व्यवस्था पे आप लोग घेरेंगे सरकार को? जी हाँ। किस तरह से? राजस्थान में स्थिति ये है, कानून व्यवस्था की स्थिति, ये छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। बिच्छीवाड़ा जो थाना है, वहाँ के पुलिस ने शराब जब्त की। वो डीवाईएसपी ने मिलके, सीआई ने मिलके शराब बेच दी। इससे बड़ी कानून व्यवस्था की बात क्या कर रहे हैं? देवगढ़ में एक साधु को जिंदा जला दिया गुंडों ने, जमीन के चक्कर में। कोई करने वाला तैयार नहीं। उस कानून और व्यवस्था की हम आज सरकार को निश्चित रूप से सरकार की बखियां उधेड़ेंगे। बजट सत्र का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित होंगी। 8 बैठकों में अनुदान की मांगे पारित होंगी। आगामी दिनों में कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। कोई चिड़िया है ही नहीं है जिसके मन में जो चाहे वैसा अपराध कारित कर रहा है। सिस्टम को जब चुनौती देने लगे अपराधी, तो आप मान के चलना कि आम जन पुलिस के पास जाने के बजाय अपराधी की शरण में जाना ज्यादा पसंद करता है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी, इस राजधानी के अंदर भी सरेआम फायरिंग करना, सरेआम धमकाना, फिरौती की राशि वसूल करना, ये आम घटना हो चुकी है। और आज भी मैं दावा करता हूं कि यदि किसी की पहचान छुपाकर पुलिस अगर किसी ये कहे कि किस व्यक्ति ने कितनी फिरौती किसको दी है, तो मैं कहता हूं कि ये आंकड़ा सैकड़ों के अंदर पहुंचेगा। राजस्थान के अंदर ये उगाही का सिलसिला पहली बार शुरू है। पुलिस कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी, तभी जाके ये सिलसिला रुकेगा। 4 तारीख को मैडम जन्मदिन मना रही है और 4 तारीख को बीजेपी युवा मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है। पार्टी का निर्णय है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 4 तारीख को पेपर लीक मामला, करंट मामला है, सीएचओ का पेपर आउट होना ये अधीनस्थ बोर्ड मान चुका है। और उसके बाद भी अभी तक सीएचओ का पेपर निरस्त नहीं करना। जोधपुर की घटना के उपरांत सारे तथ्य सामने आ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। एक गार्डन के अंदर जिस तरीके से तैयारी करवाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वास्तविकता जनता के सामने आने से सरकार इनकार कर रही है। तो इन पेपर लीक के मामले को लेकर युवा मोर्चा 4 तारीख को कार्यक्रम करेगा। आपके नेताओं कार्यक्रम फिर मेरे आपस में या टालने का कोई कार्यक्रम की कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं। सदन चल रहा है, सदन चलते हुए विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने रखा है। आप जाएंगे? विधानसभा बजट सत्र 2023 के तीसरे चरण शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में चल रहा बजट सत्र अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विधानसभा में आज से अनुदान की मांगे पारित होंगी। 13 फरवरी को कार्य सलाहकार समिति में हुए निर्णय के मुताबिक 28 फरवरी से 11 मार्च के बीच सदन की 8 बैठकें होंगी, जिसमें 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित की जाएंगी। 4 मार्च और 11 मार्च को शनिवार के दिए का अवकाश होने के बाद भी सदन में बैठक आयोजित की जाएगी। 28 फरवरी से 11 मार्च के बीच में 5 से 8 मार्च तक होली का अवकाश भी रहेगा। और जयपुर से ये बड़ी खबर, नगर निगम की सतर्कता शाखा की कार्रवाई। 30 से 40 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। 30 फीट तक सड़क पर निर्माण किए गए थे। अतिक्रमण से 40 फीट का रोड हो चुका था। 10 फीट आज मलबा हटाने का कामकाज जारी है। तो आज एक बार फिर से
जयपुर में एक्शन, ऐसी जगहों पर यह एक्शन किया गया है कि 30 फीट तक ये बाजार में दुकानदार सड़क पर चले आए थे और अतिक्रमण से रोड 40 फीट तक पहुंच गया था। चार मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सालासर बालाजी में अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन है, लिहाजा तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। 4 मार्च की तैयारियों को लेकर बाड़मेर के एक निजी होटल के अंदर बैठक रखी गई है, लेकिन इस बैठक से वैसे नेता दूर नजर आए जो विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का जन्म दिवस हम हर वर्ष कार्यकर्ता मनाते हैं और इस बार भी उनका 8 मार्च को जन्म दिवस है और 8 मार्च को होली का रामासामा होने के कारण सभी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि इस बार उनका जन्म दिवस हम 4 मार्च को मनाएंगे और 4 मार्च को आदरणीय वसुंधरा जी को आमंत्रित करके और उनको जन्म दिवस की हम शुभकामना देंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि सालासर बालाजी में सबकी आस्था है और आदरणीय वसुंधरा जी स्वयं ईश्वर में आस्था रखते हैं, शक्ति के उपासक हैं और हमेशा जो काम करते हैं वो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके पूजा अर्चना करके वहां से शुरुआत करते हैं। हम सब बीजेपी के हैं, कोई आए तो ठीक, कोई नहीं आए तो ठीक। जैसे आपने सवाल पूछा था तो कई वो गए होंगे और आज उन्होंने भाई कुछ लोगों को बुलाया, हमें आए यहाँ पर तो हम सब बैठे हैं, कुछ छोटे मोटे नहीं है जो बैठे यहाँ पर। उनको कोई डर लग रहा है कहीं छोटा मोटा नहीं, ये तो आपका सोच है, ये आपका सोच है, हमारे किसी का सोच नहीं है। मोदी जी भी उसको पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में आते रहते हैं। और अब बात राजधानी में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन की। राज्य सरकार प्रतिबद्धता से इस काम को कर रही है। इसी क्रम में पाली जिले की 10 मेधावी बालिकाओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पहले इन प्रतिभाशाली छात्राओं ने जोधपुर से जयपुर निःशुल्क हवाई यात्रा का आनंद लिया। बालिकाओं ने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, बिरला मंदिर, जलधारा सेंट्रल पार्क, अल्बर्ट म्यूजियम सहित शहर के विभिन्न ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। दरअसल पाली जिला कलेक्टर ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सत्र 2021-22 की 10वीं बोर्ड में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा की घोषणा की थी। ये खबर सिरोही से। सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में कुत्तों ने नवजात के शरीर को नोच डाला, हाथ, पैर, गला और बॉडी को नोचा। बच्चे को वार्ड से उठाकर कुत्ते ले गए थे। न्यूज 18 पिछले 2 दिनों से ये खबर लगातार दिखा रहा है। सिरोही की खबर है जहां पर एक नवजात को कुत्ते उठाकर बाहर ले गए, उसे पूरी तरीके से नोच डाला। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के इंतजाम यहां पर हैं। न जच्चा सुरक्षित न बच्चा। और प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, इस पूरी खबर को दिखाए जाने के बाद क्या एक्शन हुआ है अब तक? सरकारी अस्पताल का जो वार्ड है, टीबी वार्ड है, यहाँ पर जो है इस वार्ड के अंदर जो है एक जो है मरीज जो एडमिट था, तो उसके परिजनों का आरोप है कि उसके जो नवजात बच्चा था उसको जो है कुत्ते लेके चले गए और रात को 2 बजे की घटना बताई जा रही है। और उसको लेके जाने के बाद में उसने सबको विसर्जन कर दिया और जो है बच्चे की जो मौत हो चुकी है। लेकिन अभी की जो मेडिकल टीम जो है वो बता रही है कि भी जांच की बाद इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन की भयंकर
सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर मौके पर ना तो किसी प्रकार का गार्ड था जो कि आने जाने वाले जानवरों को जो है अंदर रोक सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कई प्रकार की जो है पहले भी इस मामले को लेकर कई बार संज्ञान में लाया, लेकिन अधिकारियों के कान में आज दिन तक जो है जू नहीं रहेंगी है, जिसका एक खामियाजा जो है एक नवजात की मौत के बाद ही नजरिए थमा है। जी आसिफ। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।